हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा तीसरी विषय अंग्रेजी का पेपर प्रश्न पत्र। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें उस परीक्षा में आपके लिए पूछी जाएगी और कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, कैसे आंसर देना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपकी परीक्षा में कुल आपके 24 प्रश्न होंगे और उन पूरे 24 प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है पूरा सॉल्यूशन के सहित, हल के सहित मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कार्य, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से दोस्तों आपको लिखना चालू करना है। सेक्शन ए है और इसमें लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक, जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे, एक उत्तर आपको देना है। और ये कक्षा तीसरी का पेपर है दोस्तों। जैसे यहाँ दिया है देखो, रीड द फॉलोइंग केयरफुली, मतलब इसको पढ़ना है। लिखा है डेज ऑफ द वीक, है ना, डेज ऑफ द वीक। जैसे मंडे लिखा है तो मंडे में क्या लिखा है, ये आई एम द फर्स्ट ऑफ द डे, मतलब मैं पहला दिन हूँ। और आई एम द नंबर 1, मैं नंबर 1 में आता हूँ, है ना। फिर ट्यूसडे लिखा है, ये लिखा है आई एम द सेकेंड डे, मतलब मैं दूसरा दिन हूँ। और आई कम आफ्टर मंडे, मतलब मैं मंडे के बाद आता हूँ, मतलब सोमवार के बाद आता हूँ। फिर वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार, और लिखा है आई एम द थर्ड डे, मैं तीसरा डे हूँ। और कम बिफोर थर्सडे, है ना, मतलब गुरुवार के पहले आता हूँ। इस प्रकार से दिया है। अब इन्हीं को पढ़ करके आपको यहाँ आंसर देना है। पहला में है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का पहला दिन क्या है। तो हमने पढ़े हैं मंडे है, तो ए नंबर में आ जाएगा आपका मंडे। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, विच डे कम आफ्टर मंडे, मतलब कौन सा डे है तो मंडे के बाद आता है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो हमारा बी नंबर सही उत्तर होगा ट्यूसडे। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें पूरे 24 प्रश्नों के उत्तर मैं लिख के दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखें, कौन से का आंसर किस प्रकार से देना है, कैसे लिखना है, वो भी देखें दोस्तों। सारी चीज़ें हैं और आपके सारे विषय अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण, गणित, चारों विषय के वीडियोस चैनल पर मैंने डाला है, तो उनको चैनल पर जा करके अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएँ दोस्तों, और पहले नंबर से आप पास हों, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तीसरा नंबर का प्रश्न है, विच डे कम बिफोर ट्यूसडे, है ना, मतलब मंगलवार के विच डे कम्स बिफोर थर्सडे है, यानी गुरुवार के पहले क्या आता है। तो गुरुवार के पहले वेडनेसडे आता है, तो ए नंबर सही हो जाएगा, वेडनेसडे। फिर चौथा में है रीअरेंज, रीअरेंज तो यहाँ क्या लिखा है देखो, NEWADA वाई, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, तो इससे बनेगा दोस्तों वेडनेसडे बनेगा, है ना। तो इसको ये इधर उधर लिखें अक्षर, इसको जमा के हम लिखेंगे तो वेडनेसडे बनेगा। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करके भी लिखने के लिए पूछ सकता है, तो ऐसे अरेंज करना है। फिर है फाइंड द मिसिंग लेटर, है ना, यानी देखो यहाँ क्या लिखा है टी फिर ई, है ना, यानी टी लिखा है फिर छोड़ दिया, फिर ई लिख दिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, ए लिख दिया, वाई। यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ देखो ये पहला USD आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, तो ये ट्यूसडे हो गया। तो हमारा ए नंबर इसमें सही उत्तर है। तो इस प्रकार से भी लिखने आता है, तो ऐसे जमाते आपको बनना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको नंबर अच्छे मिलें। इसके बाद लिखा है देखो, रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब इस पैसेज को आपको पढ़ना है और यहीं से इन सभी के आंसर आपको देना है। तो पैसेज में लिखा है देखो, इन अ जंगल देयर लिव अ फैमिली ऑफ एलिफेंट, मतलब जंगल में हाथी का परिवार रहता था, है ना। दे लिव नियर अ रिवर, मतलब वो नदी, वहाँ एक क्या थे, पास में नदी थी, वे नदी के पास थे, है ना। वन समर देयर वाज नो रैन, मतलब एक सीजन में बारिश नहीं हुई। द रिवर ड्राइड अप, मतलब नदी सूख गई। द एलिफेंट एंड नो वाटर टू ड्रिंक, है ना, और हाथियों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। इस प्रकार से एक कहानी है और इस कहानी को पढ़कर नीचे उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, मतलब स्टोरी किसके बारे में है। तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, अ फैमिली ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथी के परिवार के बारे में है। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, अ फैमिली ऑफ एलिफेंट। ऐसे आपको लिखना है दोस्तों, तो आपके 1 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 7वां नंबर है, वेयर डिड द फैमिली ऑफ द एलिफेंट लिव, है ना। तो कहाँ रहती थी उसकी फैमिली, तो हमने क्या, ये देखो कहाँ रहती थी फैमिली, तो देखो नियर अ रिवर लिखा है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, नियर अ रिवर। इस प्रकार से आपको लिखना है 7वें में। 8वां नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि हु फेल सिक वैन द वाज टू वाटर टू ड्रिंक, मतलब जब पानी नहीं मिला तो कौन
यानी उदास हो गया था, कौन फेल हो गया था, किसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अ बेबी एलिफेंट मतलब हाथी के बच्चे की। तो यहाँ पर सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, अ बेबी एलिफेंट, है ना। यहाँ पर इसको पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, देखो द बेबी एलिफेंट बिकम सिक लिखा है ना, तो किसका हो गया था, बेबी एलिफेंट का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, वाट डिड द एलिफेंट सर्च फॉर, मतलब जो हाथी थे वो क्या ढूंढ रहे थे, तो वो पानी ढूंढ रहे थे, वाटर ढूंढ रहे थे, है ना। तो बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वाटर। 10वां में है, द लिव नियर अ रिवर, है ना, दे लिव्ड नियर अ रिवर। तो क्या नियर अ रिवर ऐसा लिखा है। अब क्या किया है यहाँ पे, सेंटेंस का अपोजिट लिखना है, किसका, जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन क्या है यहाँ, नियर, है ना। नियर का उल्टा क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा, अपोजिट फार हो जाएगा, तो बी नंबर लिखना है। तो दोस्तों अपोजिट लिखने के लिए भी प्रश्न आता है, तो वो भी कैसे लिखना है ये लिखेंगे। अब यहाँ से चालू होंगे दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 11 से 20 तक, लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे। कैसे लिखना है वो सारा देखें, और ये पार्ट से होंगे, है ना। तो हमने पार्ट में पढ़े हैं। क्वेश्चन 11 में देखो, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है बाला हेलो आई एम, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसको अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, हेलो आई एम बाला। तो ऐसे आपको लिखना है, और ये ज़रूर से पूछा जाएगा। इसको करके देखें, बार बार लिख के देखें किस प्रकार से बनेगा, ताकि आपको 3 नंबर का आए, तो 3 नंबर पूरे मिल सकें। दूसरा लिखा है दोस्तों यहाँ, आसमा एम आई हेलो, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो आई एम आसमा। फिर लिखा है आई सचिन हेलो एम, तो हो जाएगा हेलो आई एम सचिन। इस प्रकार से आपको इसको जमा के लिखना है, तो यहाँ पर आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न है, मेक न्यू वर्ड, मतलब नए शब्द बनाना है। तो यहाँ मैंने आपको पढ़ाया भी था, अंग्रेजी में हमने पढ़े भी हैं, और आपके स्कूल में भी पढ़ाए होंगे कि जंप धन आईएनजी है ना, आईएनजी तो हो जाएगा ये जंपिंग। फिर है डांस धन आईएनजी, तो हो जाएगा डांसिंग। डू धन आईएनजी, तो ये हो जाएगा डूइंग। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों 3 नंबर का। तो इसमें भी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो किस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं देख लीजिए। तो ऐसे आएगा, तो आपको ऐसे दोनों को जोड़ करके ऐसे लिखना है। 13 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प फॉर गिवन वर्ड, है ना, मतलब ये यहाँ खालिस्तान को भरना है। यहाँ पर ये कोष्टक में जो शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द आएगा, यहाँ ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ खालिस्तान है, फिर लिखा है लिव इन नेहरू नगर, तो नेहरू नगर में कौन रहता था दोस्तों, तो हमने पढ़े हैं आरिफ रहता था, तो हम यहाँ लिख देंगे आरिफ, है ना। इस प्रकार से दूसरा है, सविता एज खालिस्तान ईयर ओल्ड, तो कितनी थी वो, 8 ईयर थी, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 ईयर ओल्ड, मतलब 8 साल की थी, है ना। फिर उसके बाद लिखा है, खालिस्तान इज़ बालाज फ्रेंड, तो बाला के फ्रेंड कौन थे, आसमा, तो लिख देंगे हम आसमा इज़ बालाज फ्रेंड। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 में लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिलेगी इसमें, और आपके पूरे विषय के पेपर चैनल पे मिल जाएंगे, जिन्हें देख करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएंगे। उन्हें पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, उनको पढ़ करके प्रश्नोत्तर याद कर लेंगे, गणित कैसे बनाना है ये भी देख लेंगे। सारे विषय के वीडियोस चैनल पे मैंने डाला है, तो उन सभी को आपने देखना ज़रूर है। 14 नंबर का प्रश्न है, राइट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड के बारे में पढ़े थे हमने, जैसे बुक टुक लुक, है ना। तो यहाँ लिखा है रॉक, तो रॉक का हम फ्रॉक लिख दिए। फिर माउस, तो माउस का हाउस लिख दिए। डाउन, डाउन का गाउन लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको राइमिंग वर्ड लिखने आएगा। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है, राइमिंग वर्ड लिखने ज़रूर आता है दोस्तों। तो कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखते हैं 15, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करना है चित्र को देख करके। तो लिखा है इट रन ऑन द, और ये क्या है, कार है, तो कहाँ चलेगी ये, रोड पे, तो लिख देंगे इट रन ऑन द रोड, है ना, मतलब कहाँ चलती है कार, रोड पे, तो रोड लिख देंगे। फिर लिखा है इट रन ऑन द, तो ये रेलगाड़ी है, कहाँ चलती है, ट्रैक पे, तो हम लिख देंगे ट्रैक्स। फिर लिखा है इट सेल ऑन द, तो ये शिप कहाँ चलती है, सी में, समुद्र, तो SEA, सी हो जाएगा ये समुद्र। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब 16 में देखेंगे, राइट ट्रू, ट्रू में T लिखना है और फॉल्स में F लिखना है ना। यानी जो सही होगा, ट्रू होगा, उसमें T, और फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत, तो जो गलत होगा उसमें F। तो पहला पढ़ेंगे, देयर आर 5 डे इन अ वीक, मतलब सप्ताह में 5 दिन होते हैं, तो ये गलत है, तो इसमें हम F लिख दिए यहाँ, है ना, गलत है ये, F लिख दिए। फिर लिखा है संडे इज हॉलीडे, मतलब संडे छुट्टी रहती है, हॉलीडे तो सही बात है, तो T लिख देंगे यहाँ। फिर सैटरडे कम बिफोर संडे, मतलब जो सैटरडे है वो संडे के
पहले आता है तो ये भी सही है, तो इससे ही लिख देंगे। यानी इस प्रकार से F और T लिखना है। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। 17 नंबर का प्रश्न है, यूज़ ही और सी। ही और सी का यूज़ करना है दोस्तों। तो मैंने बताया था जो ये ही है ये किसके लिए लगता है, लड़कों के लिए, और सी लड़कियों के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो पहले में है, दिस इज मिस्टर रोशनलाल, खालिस्तान इज बाला फादर। तो रोशनलाल क्या है, लड़का है ना। तो लड़के के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही इज बाला फादर हो जाएगा, है ना। फिर दिस इज सविता, अब सविता लड़की है तो सविता के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। तो सी इज बालास फ्रेंड हो जाएगा, है ना, सी लिखेंगे यहाँ। तो ऐसे सी और ही का प्रयोग करना है। फिर दिस इज भोला, तो भोला क्या है, लड़का, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ही। तो इस प्रकार से आपको ही और सी का प्रयोग करते आना चाहिए। मैंने बता दिया, जैसे ही है तो ही किसके लिए लिखते हैं हम, लड़कों के लिए, और सी लड़कियों के लिए। तो इस प्रकार से आपको 17 नंबर कंप्लीट करना है, और यहाँ भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करो। 18 नंबर में है, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो हम लिखेंगे इट इज़ कार। क्या है ये, कार है, तो इट इज़ कार लिख दिए। 19 में पूछा है, वेयर डज सविता फादर वर्क, मतलब सविता के जो फादर हैं वो क्या काम करते थे, है ना। तो हम लिखेंगे सविताज फादर वाज ए डॉक्टर, मतलब वो क्या थे, डॉक्टर थे। तो ये भी 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपको क्या थे, वो डॉक्टर थे। तो आपको ऐसे लिखना है। अब देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न, है ना। 20 नंबर में क्या लिखा है, कंप्लीट द पोयम, है ना। पोयम को कंप्लीट करना है। ये स्ट्रक, माउस और डॉग, ये शब्द आपको खालिस्तान में लिखना है। तो हमने कविता पढ़े भी थे, और ये फेमस कविता है, वेरी IMP प्रश्न है आपका, और ये ज़रूर से पूछा जाता है। तो इसको बार बार लिख के देखें किस प्रकार से करना है, ये देखें, है ना। हिकरी डिकरी डॉग, तो यहाँ क्या जाएगा, डॉग आ जाएगा, क्योंकि पाठ में है ऐसा, पोयम में, है ना। द माउस रैन अप क्लॉक, द क्लॉक स्ट्रक 1, द माउस रैन डाउन, हिकरे डिकरे डॉग। इस प्रकार से आपको 20 नंबर को ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके 21 से 24 तक के होंगे, और 5-5 नंबर के ये पूछे जाएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो प्रश्न नंबर 21 में लिखा है, कंप्लीट द पजल, यूज़ द पिक्चर अस क्लेज, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चित्र है उनको देखना है और पजल में भरना है। जैसे ये क्या है, ट्रेन है, तो हम यहाँ लिख देंगे TRAIN, ट्रेन हो गया ये, है ना। फिर दूसरे नंबर में ये क्या है, तो दूसरे नंबर में एरोप्लेन है, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों एरोप्लेन, है ना। तो इस प्रकार से जो छूटे हुए अक्षर हैं उनको भरना है। चौथे में बस है, तो ये BUS बस हो गया, है ना, इस प्रकार से। फिर ये तीसरे में ट्रक है, तो ये ट्रक हो जाएगा, ये ऐसे ट्रक भर देंगे। फिर यहाँ देखो 5वें में शिप है, तो हम यहाँ पे ऐसे शिप भर देंगे। तो इस प्रकार से आपको पजल को कंप्लीट करना है। एक प्रश्न पजल से आता है, वेरी IMP प्रश्न है, पजल से एक प्रश्न जरूर आता है, आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा। हो सकता है संडे मंडे यानी दिनों के नाम पूछ ले, है ना, फादर मदर सिस्टर ऐसा पूछ ले, या फिर ऐसे गाड़ियों के नाम पूछ ले, फ्लावर के नाम पूछ ले। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आता है, तो इसको ज़रूर से देखिएगा। इसके बाद 22 नंबर में है, राइट एक्शन वर्ड फॉर एक्शन शो इन द पिक्चर, मतलब जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है उसका हमको क्रिया शब्द लिखना है, एक्शन वर्ड लिखना है। तो देखो ये क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप, तो ये SLEEP स्लीप हो गया। फिर ये खेल रहे हैं, तो ये PLAY खेलना, प्ले, है ना, प्ले हो जाएगा। फिर देखो ये पक्षी उड़ रहा है, तो FLY फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। फिर ये तैर रहे हैं, तो SWIM स्विम, स्विम यानी तैरना। फिर डांस कर रही हैं, तो DANCE डांस, डांस यानी नाचना। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी करेंगे, अपने पेपर में करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न पूछा है, राइट अबाउट यूर सेल्फ यूजिंग द गिविन क्लॉज, मतलब जो बताया गया है उसके अनुसार आपको नाम लिखना है। पहले नंबर में नेम, तो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ, माई नेम इज़, जैसे मैंने लिखा है नमन, तो ऐसे ही माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। फिर लिखा है फादर्स नेम, तो लिखना माई फादर नेम इज़, जैसे सुरेश है तो सुरेश, है ना। फिर मदर नेम, तो माई मदर नेम इज़ मिसिस सुनीता। फिर एज, तो I am 8 ईयर ओल्ड, है ना, 8 साल के हो तो 8 ईयर ओल्ड। फिर प्लेस यू लिव इन, है ना, मतलब कहाँ रहते हो, तो लिखना आई लिव इन भोपाल, मतलब आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी जगह का नाम लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है, और इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए अच्छे से देखें कैसे करना है और कैसे लिखना है, ये इसको समझें। 24 नंबर में लिखा है, राइट द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक इन दिस बैलून्स,
मतलब जो गुब्बारे हैं इनमें नाम लिखना है। तो 1 नंबर पे मंडे आ गया, 2 नंबर पे ट्यूसडे आ जाएगा, 3 नंबर पे वेडनेसडे, 4 नंबर में थर्सडे, 5 नंबर में फ्राइडे, 6 नंबर में सैटरडे और 7 नंबर में संडे। और दोस्तों डे के नाम ज़रूर याद रखना, ये पूछ लेता है पूरा संडे मंडे ट्यूसडे। स्पेलिंग सही याद होनी चाहिए, लिख के पूरा कंप्लीट देखें आप लिख के कि किस प्रकार से है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार लिखने आता है। और किस प्रकार से लिखना है ये भी आपको देना है, पेपर में ज़रूर से पूछा जाएगा। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना। ये आपका अंग्रेजी का पेपर समाप्त हुआ और आपके सभी विषय के पेपर चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ, तो उनको चैनल पे जा कर के देखें कि किस प्रकार से वो पेपर है, कैसे उनको हल करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनमें आएगी। सारी चीज़ें आप ज़रूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।